अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली यानी सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया जो यकीनन दिल्ली के बादशाह हैं। प्यारे भाइयों, आज मैं आप सभी को सरकार महबूबे इलाही के हवाले से दो ऐसे वाकयात सुनाऊंगा, दो ऐसी करामत बताऊंगा कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और यकीनन जो भी सरकार महबूबे इलाही से मोहब्बत करते हैं, जो भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह वो जरूर पुकार उठेंगे कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान बहुत ही ज्यादा आला मुकाम रखती है, यानी हम अल्लाह के वलियों की शान को बयान नहीं कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक मर्तबा सरकार महबूबे इलाही यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही नाजुक हालात बन जाते हैं। ऐसे वक्त में सरकार महबूबे इलाही के पास कोई आता है और आकर यह बात कहता है कि हमारे ही शहर के अंदर एक गैर मुस्लिम है जो लोगों का इलाज करता है। अल्लाहू आलम वो क्या पढ़ता है, ना जाने वो क्या पढ़कर दम करता है, लेकिन जिस भी बीमार के ऊपर वह पढ़कर दम करता है उसको शिफा मिल जाती है। आप भी जाकर उससे एक मर्तबा इलाज करवा लीजिए, हो सकता है आपको भी शिफा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज को सोचिए कि सरकार महबूबे इलाही जो है वो यकीनन अल्लाह के महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप उस गैर मुस्लिम के पास गए। मैं आप सभी को बता दूं, यहां जान लीजिए आप इस चीज को कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी नजर जो होती है वह बहुत दूर तक होती है। तो प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही उस गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और उसे जाकर अपनी बात बताते हैं। जिस तरीके से वह सबका इलाज करता है उसी तरीके से वो सरकार महबूबे इलाही का इलाज करता है, यानी कुछ कलमात पढ़ता है, उसके बाद दम कर देता है और सरकार महबूबे इलाही को शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सरकार महबूबे इलाही उससे यह बात कहते हैं, यानी उस गैर मुस्लिम से बात कहते हैं कि तुम्हारे कलाम के अंदर इतना असर क्यों है, इसकी क्या वजह है, तुम कौन से कलमात पढ़ते हो, तुम कौन सा अमल करते हो। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह वाले ने यह बात पूछी तो जो गैर मुस्लिम था उसने यह बात बताई कि मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूं, यानी अगर मेरा नफ्स कहता है कि मैं ठंडा पानी पी लूं तो मैं उसका उल्टा करता हूं, यानी मैं गर्म पानी पीता रहता हूं। अगर मेरा नफ्स कहता है कि सो जा तो मैं उसका उल्टा करता हूं, मैं जागता रहता हूं, यानी मैं हर एक चीज का उल्टा करता हूं। और इसी वजह से मेरी जबान के अंदर वह तासीर आ चुकी है, मेरी जबान के अंदर वो कुव्वत, वो ताकत आ चुकी है कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो पूरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि सरकार महबूबे इलाही ने उस गैर मुस्लिम के कान में सिर्फ एक बात बोली, फिर कुछ नहीं बोला, और जो बोला वो यकीनन वो गैर मुस्लिम बोला, यानी वो गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, वहां जो लोग मौजूद थे वह सभी देखकर हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी। यह चीज देखने के बाद आपके जो मुरीद थे, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने सरकार महबूबे इलाही से यह बात पूछी कि सरकार, अभी तक तो यह गैर मुस्लिम था, यह अचानक से मुसलमान कैसे हो गया, यह ईमान वाला कैसे हो गया, आपने इसके कान के अंदर क्या बात पढ़ी, आपने इसके कान के अंदर क्या बोला। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही ने यह बात कही, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि तुम अपने नफ्स का उल्टा करते हो। क्या तुम्हारा नफ्स यह कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ? क्या तुम्हारा नफ्स यह कहता है कि तुम ईमान वाले हो जाओ? तो ये जो गैर मुस्लिम था इसने मना कर दिया और यह बात कही, नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता हूं। तो यह बात सुनने के बाद सरकार महबूबे इलाही ने यह बात कही, तो फिर अपने नफ्स का उल्टा कर, जो तू हमेशा करता है। सरकार महबूबे इलाही का इतना बोलना था कि इसने अपने नफ्स का उल्टा किया, यानी कि यह नहीं चाहता था मुसलमान होना, लेकिन फिर इसने अपने नफ्स का उल्टा किया और यह ईमान वाला हो गया, मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूबे इलाही अपना इलाज करवाने नहीं आए थे, बल्कि उसका इलाज करने के लिए आए थे। यहां अगर हम ये सोचें कि सरकार महबूबे इलाही गैर मुस्लिम के पास क्यों गए, तो इसकी असल वजह तो अल्लाह जाने। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो चीज हमें नजर आती है वो यही नजर आती है कि किसी ईमान वाले का, किसी अल्लाह के बंदे का, किसी मुसलमान का ईमान डगमगा ना जाए। यह मंजर देखकर कि गैर मुस्लिम के अमल से शिफा मिल जाती है। बेशक शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, इसीलिए सरकार महबूबे इलाही उस गैर मुस्लिम के पास गए थे ताकि उसे वह कलमा पढ़ा सकें। और जो यह बात कह रहे थे कि गैर मुस्लिम हैं
تو वह आज से गैर मुस्लिम नहीं बोलेंगे, आज से वह यह बात कहेंगे कि एक अल्लाह वाला है, और जब वह दुआओं के लिए हाथ को उठाता है तो यकीनन बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यह सरकार महबूबे इलाही की एक शान है। तो प्यारे दोस्तों, यह सरकार महबूबे इलाही की एक शान है। यह आपकी एक जिंदा करामत थी, जिसको यकीनन बहुत से लोगों ने देखा, आपका मुरीदों ने भी देखा। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं एक और वाकया जो सरकार महबूबे इलाही के हवाले से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यानी प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमसे बड़े हैं, जो अक्ल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं और जो इस्लाम की समझ रखते हैं, यानी जो हमारे बड़े उलमाए किराम है, उनका यह कहना है कि सैयदों की ताजीम करो। और यकीनन सैयदों की ताजीम जो है वह हमारे ऊपर फर्ज है। और अगर हम सैयदों से मोहब्बत नहीं करते, उनकी ताजीम नहीं करते हैं, तो यकीनन गुनाह के हकदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वह सैयद के हवाले से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार महबूबे इलाही जो हैं वो यकीनन आले रसूल हैं, सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं और अल्लाह के बहुत पायके वली हैं। प्यारे भाइयों, जब सरकार महबूबे इलाही की विलादत का वक्त आया, उस वक्त आपकी अम्मी जान बदायूं में थी। आप सभी को बता दें, बदायूं में एक औरत थी जिसको लाइलाज बीमारी थी, यानी उसने हर तरह का इलाज करके देख लिया था, लेकिन उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। मैं आप सभी को बता दूं, वो जो औरत थी वह यह बात जानती थी कि सैयदों की ताजीम करनी चाहिए, सैयदों की इज्जत करनी चाहिए, सैयदों से मोहब्बत करनी चाहिए। और उसने यह भी सुना था कि सैयदों की खिदमत की जाती है, और अगर सैयद खुश होकर हमारे लिए दुआ कर दें तो हर ला इलाज बीमारी जो होती है उसके अंदर शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वो जो औरत थी वह सरकार महबूबे इलाही की वालदा की खिदमत में हाजिर हुई, और जब आपकी विलादत हुई, यानी जब आपकी पैदाइश हुई, तो आपको उन्होंने ही गुस्ल दिया। प्यारे मुसलमान भाइयों, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं, वो जो औरत थी जब सरकार महबूबे इलाही को गुस्ल दे रही थी, तो प्यारे दोस्तों, उसकी जो छींटें थीं वो उसके जिस्म के ऊपर आ गई। और यकीनन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, यानी वो जो बीमारी थी जिसका हर जगह इलाज करवा लिया था, सरकार महबूबे इलाही के गुस्ल देने की बरकत से आपके जो पानी के छींटे उसके ऊपर पड़े, तो दोस्तों उसकी जो बीमारी थी वह जड़ से खत्म हो गई। ये सरकार महबूबे इलाही की शान है जिसको हम समझ नहीं सकते। ये अल्लाह के वलियों की शान है जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को बड़ा ही आला मकाम दिया है, और यकीनन अल्लाह के बेशुमार वली आए हैं और यकीनन आते रहेंगे। ये अल्लाह के वलियों की शान है कि वो जब दुआओं के लिए हाथ को उठाते हैं तो उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। और यही अल्लाह के वलियों की शान है कि जिसके ऊपर नजर पड़ गई उसकी तकदीर चमक जाया करती है। इसीलिए अल्लाह के वलियों के बारगाह में जाया करो तो अदब से जाया करो, मोहब्बत से जाया करो, और वहां जाकर फैज हासिल किया करो। अल्लाह के बंदों की बारगाह में अल्लाह की रहमत बरसती है। और यकीनन यह बात बिल्कुल सच है कि जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में आप कुछ देर के लिए बैठेंगे तो यकीनन आपको महसूस होगा कि वहां पर बड़ा ही सुकून रहता है। प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह के वलियों की बारगाह में सुकून नहीं रहेगा तो कहां रहेगा। बेशक अल्लाह के घर के अंदर भी सुकून रहता है, और अगर हम मोहब्बत के साथ, अदब के साथ नमाज की अदायगी करें तो इंशाअल्लाह हमें नमाजों के अंदर भी सुकून मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान है कि वो कांसे के अंदर आना सागर ले आते हैं। अल्लाह के वालियों की यह शान है कि वह 12 साल तक दाना नहीं खाते हैं। अल्लाह के वली की शान है कि जिनको गुस्ल देने की बरकत से जिस्म की जो लाइलाज बीमारी थी वह खत्म हो जाती है। अल्लाह के वलियों की यकीनन बेशुमार करामतें हैं, और जिसको समझना इंसान के बस की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आप अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, सरकार महबूबे इलाही के चाहने वाले हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिएगा कि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि अल्लाह के वली यकीनन बड़ी शान वाले होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर इसी तरह के वाकयात सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटा भी दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।